इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, एक्चुअली दो पार्ट का क्वेश्चन था, ए और बी दो ऑप्शन नहीं मिलते, उसमें था या तो वो करो तो ये करो, अलग अलग बना दिया। इसमें बोला गया ऑलरेडी ए और बी की वैल्यू में दे दी गई है, ए की वैल्यू कितनी है 60 और बी की वैल्यू क्या है 30। अब तुम्हें वेरीफाई करना है कि एलएचएस और आरएचएस का आंसर के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, मतलब कि साइन 30 प्लस 60 प्लस 30 कितना होगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी निकलती है 1। एलएचएस तो सॉल्व हो गया। अब करेंगे आरएचएस। इसी में डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं। पहले होगा साइन 60, फिर होगा कॉस 30, फिर होगा कॉस 60, फिर होगा साइन 30। वैल्यू इसकी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। √3 कितना होता है 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 डिवाइड में 2 2 जा 4। ये सेम रहेगा, क्या निकलेगा 3 + 1 क्या आएगा 4/4 इक्वल टू 1। अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए तो हेंस वेरीफाइड, मतलब बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री का एक ही क्वेश्चन खराब आएगा जो 3 या 4 मार्क्स मिलेगा, जो भी होगा, बाकी सब आसान होंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन पहला चैप्टर से आएगा, 8.1 और 8.2 दोनों ही आसान है। 8.3 तुम्हारी किस्मत आसान आ जाए तो। स्पीड है पता नहीं, होंगे 20-22 तो होंगे अभी। मैंने ऐसे बन के निकाले ना, जिसमें से एक दो गलती से वो आ गए, वो कर दिए क्वेश्चन। आज भी छुट्टी पे है क्या है? मैसेज नहीं किया? कर ले पता कर। क्या रिप्लाई नहीं आया अभी? ऐसे बात बनेगी। ला सकते हो मतलब? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, तुम करने वाले हो। वैल्यू याद करो, देख क्वेश्चन तो ऐसे में आने वाला है, पक्का ही आने वाला है भाई। कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ ज्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे उसके। कुछ नहीं करने वाला चैप्टर हमारा स्टैटिक्स है, कुछ नहीं करने के नंबर मिलेंगे उसमें। मेन मोड ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ बोलो। हाँ तो वो भी हार्ड लग रहा है तो मैं कह रहा हूँ छोड़ो ना, मैथ में फिजिकल एजुकेशन है तेरे पास, है ना? फेल हो जाओ मैथ्स में, फिजिकल के नंबर लग जाएंगे, आईटी के नंबर लग जाएंगे। इससे आसान नहीं बता सकता। कुछ भी मत लिख के ही हो, खाली बोला गया एक फिगर दिया गया है ABCD, और इसमें हमें ये भी दिया गया है कि जो BD है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको, B के वाले को और D वाले को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दो एंगल हो रहे हैं ये हाफ में बट रहे हैं। मतलब अगर मैं नाम लिख दो एंगल 1 और 2 और यहाँ एंगल लिख दो 3 और 4, तो तुम गिवन में लिख सकते हो गिवन में कि एंगल 1 किसके बराबर है एंगल 2 के 3 किसके बराबर है, और इसी से ही आंसर सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम इसको लेंगे, हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, तो इसमें हम क्या लिखेंगे एंगल 1, क्या चीज, पूरा पूरा नाम लिख लेना भाई, कौन सा बोला गया ABD। हाँ ठीक है, तो लिख दोगे यहाँ पे एंगल 1 किसके बराबर है एंगल 2। अगर तुम फिगर में तुम लिख दो, फिगर बना दो, फिगर तुम मेंशन कर दो मैंने इसको 1 और 2 लिया है, तो टीचर नंबर देगा, लेकिन फिगर बनाना पड़ेगा उस केस में तुम्हें आंसर शीट में। तुम
पेपर में 1 2 लिखो और तुम अपने हिसाब से लिखो तो नंबर मिलेगा। हाँ तो मिलेगा। फिगर बनाने के बाद तुमने अगर मेंशन कर दिया फिगर में ये मेरा 1 या 2 है तो नंबर मिलेंगे। ये हमारा किससे हो जाएगा, डबल एस सॉल्व हो जाएगा। देखो सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किससे, सी बी डी बाई डबल ए, और बचा हुआ जो भी पार्ट होता है वो किससे हो जाएगा, सीपीएसटी। सीपीएसटी इसमें कैसे चलेगा, अरे चलेगा, मना नहीं कर रहा, उसमें रेशियो बराबर आएगा, उसमें रेशियो बराबर आएगा। नहीं समझा, अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ आएगा क्या, ए बी अपॉन में सी बी इक्वल आएगा किसके, बी डी अपॉन में, ये तो बी डी क्यों आ रहा है, हाँ ठीक है, और इक्वल टू में आएगा ए डी अपॉन में, इससे आंसर आ जाएगा कैसे, बी डी और बी डी कैंसिल हो गया, क्या बनाएगा 1 बनेगा। और ये चीज दोनों बराबर है इसके अकॉर्डिंग, क्या है, ए बी अपॉन में कितना लिखा है, सी बी किसके बराबर है 1 के, और नीचे भी क्या होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा, ए बी इक्वल टू सी बी, ये हो जाएगा। हाँ उसका कोई काम नहीं, जो नीड है बस उसे ले लो। ये वही क्वेश्चन है जो फिक्स है, आने ही होते हैं, ऐसा और ऑप्शन भी नहीं बदलने के लिए, इसमें तरीका भी चेंज नहीं हो रहा आंसर में। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, शो करना है ये जो नंबर है कैसा है, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, एक होता है अभाज्य संख्याएं, अबे ऐसा होता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, जो, और हिंदी में सर इसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ऐसे कुछ बोलते हैं भाज्य नंबर, ठीक है, मतलब जो डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए, और इसकी डिफाइन यही है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे। नहीं आती, बस पता बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं एक नंबर है हमारे लिए ये, ए मान लो या बी कुछ भी लिखो, कितना है 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। अगर इस तरह से कॉमन ले लू मैं कुछ, क्या आएगा कॉमन 11, अंदर क्या बचेगा 5 17 प्लस 3 11, सॉल्व करो कितना आएगा 17 5 जा 85 प्लस 3 कितना हुआ 88। अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे कुछ ऐसा आ जाएगा, 11 को 11 लिख दिया, 18 का एलसीएम निकाल दिया, फैक्टराइज कर दिया, ऐसा आ गया। यहां लिख दोगे वी कैन सी क्लियरली इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, यही लाइन लिखनी है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। समझ में आया, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं, बस ऐसी ऐसी इसके बाद छोड़ देना बोल के, लेकिन लिखना है लाइन। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है, पॉइंट एक ये पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अगर इस वाले पॉइंट्स को लाइन बना रहे हैं, ये 2 और 3, ये 1 और 2, और बीच में आ रहा है 8/5 कॉमा y। इसने बोला इसको किस रेशियो में काटा गया है, नहीं पता, तो जब नहीं पता होगा लेट कर लोगे, रेशियो विल बी 7, रेशियो विल बी k रेशियो 1, क्या होगा k रेशियो 1, तुम k रेशियो 1 मतलब सुनने का काम, k रेशियो 1 लिखोगे, ठीक है, उस सबसे पहले रेशियो करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसमें, रेशियो निकालने के लिए तुम्हें 2 फॉर्मूला दोनों लिखवा दे रहा हूं, पहले देख लो क्या हुआ, ये हमारा क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x और y। जो वैल्यू पता है उससे k की वैल्यू निकल आएगी, कौन सी वैल्यू पता है x या y, x, तो हम x को ही सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कुछ यही फॉर्मूला तुम्हारे में है ना। अब वैल्यू लिखेंगे, क्या आएगा m1 की वैल्यू क्या है k, नहीं पढ़ा पढ़ लेना आप जाके, x2 की वैल्यू कितनी है 2
प्लस 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1, डिवाइड में k प्लस 1, और x की वैल्यू यहां वैल्यू कितनी दे रखी है 8/5। देखो क्या आएगा 8/5 इक्वल टू क्या आएगा 2k प्लस 1 डिवाइड में k प्लस 1। उसके बाद क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 8k प्लस k, यहां आएगा 10k प्लस 5। उसके बाद k वाले सेपरेट कर लोगे, यहाँ पे ज्यादा है तो इसको इधर ही ले आना, 10 में से 8 जाए क्या बचेगा 2k, ये इधर जाएगा किधर, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 5 कितना आएगा 3 इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ठीक है, अजीब सा लगेगा तो यहाँ लिख रहा है रेशियो, लिख रहा है ऐसे, रेशियो हमारा क्या था k रेशियो 1 था ना, तो इसको लिख दोगे जो पहली वैल्यू होगी वो k के लिए हो जाएगी, दूसरी वैल्यू इधर आ जाएगी। ये तुम्हारा रेशियो मिल गया, कितना रेशियो आ गया तुम्हारे पास 3:2। अब हमसे क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसके बाद y वाला पोर्शन सॉल्व करना है, पहले इसको नोट कर लो। यहाँ देखो हमसे पूछा था उसके बाद वैल्यू बतानी है y की, ये वाली वैल्यू, तो इसके लिए हमें y वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगेगा y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। जब वैल्यू पता चल जाएगी ना तो वही वैल्यू यूज करोगे। वैल्यू क्या थी 3:2, कितना था, तो उस हिसाब से यहाँ पे आएगा 3 इंटू y2 की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड में 3 प्लस 2, कितना आएगा 3 3 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, कितना आएगा यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 5। यही आंसर क्या बोला गया है, ऑप्शन में था एक्चुअली में, ए और बी जहां देखा ना ऑप्शन, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो इस पॉइंट से फॉर्म कर रहा है, पी क्यू आर इसके मिड पॉइंट है, और शो करना है जो इसके डायगोनल है पी क्यू आर से बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो क्या बोल रहा है पहले क्या ट्रायंगल कहाँ है, नहीं नहीं ट्रायंगल चैप्टर से नहीं, ऑप्शन जब दिया जाएगा ना ऑप्शन में दोनों सेम ही चैप्टर से बिलोंग करेंगे, अलग अलग चैप्टर होता नहीं है। अभी हमने कौन सा किया है 7th ना, ये भी 7th बोला गया है ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे -1, बहुत लेंथी रहेगा लेकिन मैं समझा दूंगा, मैं पूरा नहीं कराऊंगा, इसे बार बार बस मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये एबीसीडी हो गया, चारों पॉइंट हो गए। इसने बोला गया इसके पहले तो पी क्यू आर एस के मिड पॉइंट है, मतलब ए बी का पॉइंट क्या है पी, इसका मिड पॉइंट क्या है क्यू, इसका मिड पॉइंट क्या है आर, इसका मिड पॉइंट क्या है एस। उसके बाद हमें बताना है डायगोनल जो होंगे किसके पी क्यू आर एस से, जो डायगोनल बनेंगे, ये जो पी क्यू आर एस बनाया इसके डायगोनल क्या होंगे, डायगोनल क्या है पी क्यू आर एस है, डायगोनल का नाम बताओ, डायगोनल समझते हो, डायगोनल क्या है, हाँ डायगोनल हो गया एक आरपी, और हमें ये बताना है इसके जो डायगोनल है ना बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, बहुत लेंथी है, कैसे क्या क्या करना स्टेप बताता हूं। सबसे पहले तुम्हें इसका मिड पॉइंट निकालना है, क्या निकलेगा -1 कितना हुआ -2, और 2 से डिवाइड करने में क्या आएगा -1, फिर -1 और 6 कितना आएगा, ये तो बहुत ही बेकार हो गया, 2.5 लिख दूं यहाँ पे, अरे कैलकुलेशन तो आसान रहे, अरे अभी करना है तुम्हें जो मर्जी करना, पॉइंट में चलता नहीं है इस वाले एक्सरसाइज के अंदर, प्लस 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 प्लस, यहाँ सब जो है प्लस चल रहा है, ये हो गया 5/2। सेम मैं एक का बता रहा हूं, ऐसे तुम्हें किसका निकालना है क्यू का, आर का निकालना है और
एस का निकालना है, आर का बता दो बाकी थोड़ा आंसर में समझ में आए। 3 और 3 कितना होगा 6 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ वापस से 3 -1 और 6 कितना हुआ 5 और 2 से डिवाइड करोगे क्या जाएगा 5/2। सिमिलरली तुम्हें इसका मिड पॉइंट निकालना है और इसका मिड पॉइंट निकालना है, निकल आएगा। अब तुम्हें इतना होने के बाद जाएगा तुम्हें मिड पॉइंट चलो कर ही देता हूं कितना बचा हुआ है। नहीं 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 मैं कर रहा हूं, तुम्हें करना है, तुम्हें लिखना है मिड पॉइंट ऑफ दिस, फिर तुम चाहे जो मर्जी करो लिखना पड़ेगा। हाँ क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी 3 और -1 कितना हुआ 2 से डिवाइड करें तो 1 6 और 6 6 डन। इधर करोगे 3 और -1 1 मतलब 2 से डिवाइड भी कर दिया माइनस और -1 इसका क्या आएगा -1। ये चारों पॉइंट निकाल दिए। हमें क्या बताना था इन दोनों का मिड पॉइंट हमें बताना है सेम है, सो ये करना है ना, तो मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट किसका हमें इस बार निकालना है मिड पॉइंट पी आर मिड पॉइंट ऑफ पी आर और हमें मिड पॉइंट किसका निकालना है एस क्यू आर क्यू जो मर्जी। अच्छा पी आर का मिड पॉइंट क्या निकलने वाला बताओ पी नहीं किसका हाँ पी आर का ये कितना है -1 3 कितना आएगा 2 डिवाइड करेंगे तो 1। जब नंबर सेम है तो वही लिख दो क्या जाएगा जब नंबर सेम है तो वही लिख दो क्लियर है क्योंकि जोड़ के 2 से डिवाइड करो एक ही बात होती है। ऐसे इसका देखो 1 है और 1 कितना आएगा 1 सेम आ जाएगा। फिर 6 और -1 का क्या निकलेगा 5/2 देखोगे दोनों का सेम आ गया और हमें यही शो करना था। बोला गया है एक टीचर वर्कशॉप बोल रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच हिंदी और इंग्लिश। पहले वाले जो नंबर है फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर है दूसरे वाले हिंदी और उसके बाद इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर है। फाइंड द मिनिमम नंबर वो कहीं पे गए मतलब टीचर बोलते नहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है वहां पे इतने नए टीचर गए फ्रेंच वाले 48 हिंदी वाले 80 और इंग्लिश वाले गए 144। बोला गया उनको हमें रूम्स प्रोवाइड करने हैं एक सबके लिए सेपरेट रूम नहीं है कुछ रूम्स अवेलेबल है पता नहीं कितने कि हर एक रूम में सेम टीचर होने चाहिए किसी में कम ज्यादा नहीं है मतलब इस तरह अलॉटमेंट करनी है कि टीचर्स क्या होने चाहिए हर एक रूम में सेम होने चाहिए। और बोला गया और तो और ध्यान ये भी देना है कि हर एक जो रूम में ना सेम सब्जेक्ट के ही टीचर हो सही मारा क्या करना है तो सबसे पहले उसमें क्या निकालना है इस पहले हम देखेंगे इसमें हमारे सबसे कॉमन नंबर वो कौन सा जो तीनों से डिवाइड हो रहा है 3 में ना हाईएस्ट इसलिए हमें निकालना है HCF हाईएस्ट वो नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो रहा है। तो क्या निकालेंगे तुम ऐसे में HCF कितना आएगा 48 80 और 144 का अगर एनसीईआरटी के मेथड से करें तो वही वाला लिख देना है 2 × 2 2 से करेंगे 24 2 से करेंगे 12 6 2 है ना कुछ ऐसा आ गया। 80 का क्या आएगा 2 2 2 2 5 10 20 40 80 144 का 2 हाँ तो लिख दिया ना वही तो बताया मैंने। अच्छा ये को समझ में आ गया किसका HCF 2 फिर से 2 और फिर से 2 फिर से 2 16। कहने का मतलब है कि अगर 16 16 की ग्रुपिंग की जाए तो सारे टीचर सेम सब्जेक्ट आएंगे। जैसे इसके अगर मान लेते हैं फ्रेंच के कितने टीचर है 48 एक रूम में 16 बहुत बसट हो गई मान लेते हैं हॉल होगा बिल्कुल ठीक है। तो 48 टीचर जा रहे हैं और 16 16 डिवाइड करें कितने रूम चाहिए इन्हें 3 रूम चाहिए फ्रेंच वालों को 80 है तो इनको कितने रूम चाहिए टोटल 5 रूम और इसको कितने रूम चाहिए 8 तो टोटल रूम कितने हो गए 16 रूम। यू आर राइट 9
हाँ कुछ नहीं है फिलहाल, देख लो तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। बोला 3 साल पहले जो रश्मि है वो थ्राइस मतलब 3 गुनी है किससे, नजमा के। तो लेट करना है क्या, प्रेजेंट एज, जिस पे डिपेंड है ना उसको पहले लिखना है। नाजमा का कितना हो जाएगा x, और प्रेजेंट एज जो है रश्मि की वो कितनी हो जाएगी, नहीं y, 2 एज ले ली x y। इक्वेशन बना देंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y 3 साल पहले, तो दोनों में 3 साल माइनस होगा। और जो रश्मि है, रश्मि कौन है, ये x वाला y वाला है, y वाला है। जो रश्मि है वो 3 गुना है नजमा से, तो यहाँ पे इंटू किससे करना पड़ेगा, 3 से। जो जिससे बड़ा है ना उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। रश्मि ज्यादा बड़ी है, बराबर रखने के लिए दूसरे को इक्वल रखना पड़ेगा क्या, हाँ आफ्टर। अगर तुम इसको इक्वेशन बनाओ क्या निकलेगा, 3x माइनस 9 y माइनस 3, ये इधर आ जाएगा वेरिएबल एक तरफ, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस से प्लस कितना जाएगा ये 6। फिर से आफ्टर 10 ईयर, प्लस में 10 प्लस में 10, इस बार कितना हो गया ट्वाइस, तो इस बार 2 आ जाएगा, कितना होगा 2x 20 y प्लस 10, 2x माइनस वाई, यहां क्या आ जाएगा माइनस 10। इक्वेशन 1 2 है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे मर्जी सॉल्व करो।